जय हिंद, बहुत बहुत स्वागत सबका अपने यूट्यूब चैनल पे। देखिए, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि बिहार में जो सक्षमता परीक्षा हुआ है ना सर, लगभग कल सक्षमता परीक्षा समाप्त हो चुका है और उसके बाबत एक गाइडलाइन जारी हुआ है। हालांकि अटकलें लगाई जा रही थी, पहले बात भी हुई थी कि 16 तारीख को रिजल्ट दे देंगे, लेकिन फिर 15 तारीख की बात थी। और वर्तमान समय में अब जो एक नया लेटर जारी हुआ है सर आपके लिए, उसमें देखिए क्या गाइडलाइन आया है। ये तो पूरा आप देख सकते हैं। 5 दिन को अपर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में स्थानीय निकाय शिक्षकों की सक्षमता परीक्षा 2024 के परीक्षा फल प्रकाशन से संबंधित बैठक की कार्रवाई हुई। और इसमें क्या कुछ है, सब पे तो एक एक करके बात करेंगे तो ये बहुत लंबी पीडीएफ है, लेकिन मुख्य बिंदु जो इसमें बात करने लायक है उस पे बात कर लेते हैं। चलिए, ये देखिए, इस पे बात ये करना है कि परीक्षा एजेंसी द्वारा एससीईआरटी को उपयोग किए गए प्रश्न उपलब्ध कराना। आप ये 7 मार्च को जो है प्रश्न आपके लिए उपलब्ध हो जाएगा। एससीईआरटी को एजेंसी उपलब्ध कराएगी। ये एजेंसी किसको? एससीईआरटी को जो है ये उपलब्ध करा देगी। एससीईआरटी द्वारा परीक्षा एजेंसी को उत्तर कुंजी और साथ में ये उत्तर कुंजी भी जो है एससीईआरटी द्वारा ये दे दिया जाएगा। किसको? एजेंसी को। इसके अलावे देखिए, जो कब तक? 10 मार्च तक ये बात है। तीसरा है उत्तर कुंजी पर आपत्ति प्राप्त करने हेतु उत्तर कुंजी लाइव करना। मतलब आपको मिल जाएगा उत्तर कुंजी कब? 12 मार्च को। कब मिल जाएगा सर? 12 मार्च 11 AM तक ये रहेगा। उत्तर कुंजी पर आपत्ति प्राप्त होगा 14 मार्च, यानी 12 मार्च से लेकर के आप 14 मार्च तक उस पर अपना आपत्ति दे सकते हैं। आपत्तियों के निराकरण हेतु डाटा एससीईआरटी को उपलब्ध कराना है 15 मार्च। अब जो एससीईआरटी ये आप जो आपत्ति कीजिएगा उसका निराकरण भी करना होगा। ये 15 मार्च तक काम चलेगा, मतलब 15 को रिजल्ट नहीं आने जा रहा है। त्रुटि रहित उत्तर कुंजी एससीईआरटी द्वारा उपलब्ध करवाया जाएगा कब तक? 18 मार्च तक। और परीक्षा एजेंसी द्वारा बोर्ड एजेंसी को परीक्षा फल उपलब्ध कब करवा दिया जाएगा? 20 मार्च तक। और बोर्ड द्वारा अंतिम रूप से बीएसईबी परीक्षा फल कब प्रकाशन करेगा? 23 मार्च को। ये टोटल हो गया कि 12 तारीख से आपको उत्तर कुंजी मिलने लगेगा। आप देख सकते हैं कि आपने क्या बनाया, कितना सही है कितना गलत है, उससे भी पता चल जाता है। फिर होगा नॉर्मलाइजेशन वाली बात। अब इसमें समस्या ये आ रहा है कि एक यहां और एक चीज दिखा दे रहे हैं आपको, तब उस पर बात करेंगे कि परीक्षा परिणाम घोषित होने के उपरांत सफल शिक्षक अभ्यर्थियों को जिला स्तर पर काउंसलिंग किया जाएगा। काउंसलिंग के क्रम में परीक्षा के दौरान लिए गए थंब इंप्रेशन का मिलान अनिवार्य रूप से किया जाएगा। यदि सॉफ्टवेयर सपोर्ट करे तो तीनों थंब इंप्रेशन का मिलान किया जाना श्रेयस्कर होगा। काउंसलिंग के लिए सॉफ्टवेयर विभाग द्वारा विकसित किया जाएगा। ये बात है कि आपका काउंसलिंग, हालांकि एक लेटर जारी होने लगा है डिस्ट्रिक्ट वाइज कि आपको थंब इंप्रेशन के लिए बुलाया जा रहा है, वहीं आपका वो एडमिट कार्ड अपलोड कर दिया जाएगा। ठीक है। अब सवाल आपके मन में ये आ रहा है, या बहुत सारे लोग इस पे चर्चा ये करने लगे हैं कि बात हो रही थी 15 मार्च को रिजल्ट देने की, अब रिजल्ट होगा 23 मार्च को, तो क्या आचार संहिता लागू हो जाएगा तब तक? क्या इससे रिजल्ट प्रभावित हो सकता है? क्या ये जो राज्यकर्मी का बनने का सपना था ये टूट सकता है? इस पे अब तमाम तरह की बातें होने लगी है, लेकिन 2-3 चीजें क्लियर कर दे। रिजल्ट प्रभावित नहीं होगा आचार संहिता से, क्योंकि ये कंडक्टिंग बॉडी बीएसईबी एससीईआरटी है, वो परमानेंट है सर। उन चीजों पे फर्क पड़ना है सरकारी कामकाज पे जिसमें कहीं ना कहीं जनप्रतिनिधित्व का जो है हस्ताक्षर होता है या इन्वॉल्वमेंट होता है, उन चीजों पे फर्क पड़ता है, ना कि ये आपके रिजल्ट पे फर्क पड़ेगा। आचार संहिता से कोई फर्क नहीं पड़ना है। रिजल्ट पब्लिश होगा, उसके बाद आपको रिजल्ट के साथ डिस्ट्रिक्ट अलॉट हो जाएगा। डिस्ट्रिक्ट के बाद जो सबसे बड़ा कंफ्यूजिंग चीज होगा कि रैंडमाइजेशन से जब स्कूल अलॉट होगा, बहुत सारे लोग इस पे भी बात करने लगे हैं, जैसे ए पाठक जी चले जाएंगे, रैंडमाइजेशन होगा या नहीं होगा, क्या इसमें सेटिंग होने लगेगा। देखिए,
रैंडमाइजेशन से ही आपको स्कूल अलॉट होगा, कोई पैरवी नहीं चलेगा, कोई सेटिंग इसमें नहीं चलना है सर। तो स्कूल अलॉट कब होगा? तो देखिए, आप देख सकते हैं कि एक लेटर जारी जो हुआ था कि प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट को डीपीओ और डीओ ऑफिस को डाटा एंट्री ऑपरेटर मुहैया कराया जाए, अवेलेबल करवाया जाए, वो 2 महीने के लिए। तो पूरे रैंडमाइजेशन के प्रोसेस में 2 महीना लगेगा, क्योंकि लगभग 2.5 लाख शिक्षकों का रैंडमाइजेशन होना है। मतलब 1.5 से 2 महीने का ये लंबी प्रक्रिया चलेगी। धीरे धीरे डिस्ट्रिक्ट वाइज रैंडमाइजेशन होगा, स्कूल अलॉटमेंट होगा, काउंसलिंग तो पहले हो जाएगा, उसके बाद आप जाके पदस्थापित हो जाएंगे नए विद्यालय में। अब कितने दिन तक? तो साफ तौर पे कहा गया है कि लोकसभा चुनाव तक आप जहां हैं मे भी वहां रह सकते हैं। इसलिए रह सकते हैं, रहना पड़ सकता है आपको, इसलिए क्योंकि सर आप कहीं ना कहीं ड्यूटी में होंगे। इलेक्शन आप ही को मेनली कंडक्ट करवाना होता है, जितने भी बिहार के शिक्षक हैं। तो आप जो ड्यूटी में होंगे और नए जगह, मान लीजिए कोई अब किसी डिस्ट्रिक्ट पश्चिमी चंपारण के हैं, वहां उनको इलेक्शन में ड्यूटी लगना है, उनका हो गया नया स्कूल मिल गया अररिया में, तो अगर वो अररिया चले जाते हैं तो फिर ड्यूटी में बुलाना, ड्यूटी करवाना थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। इसलिए अब क्या होगा कि जब तक ये लोकसभा का चुनाव होगा तब तक आप पुराने विद्यालय में रहेंगे, उसके बाद आपका नए विद्यालय में पदस्थापन हो जाएगा। मतलब मोटा मोटी कोई प्रक्रिया पे प्रभाव पड़ने नहीं जा रहा है। द्वितीय चरण का भी आ जाएगा नोटिफिकेशन बहुत जल्द। तो जो लोग नहीं भरे हैं और अगले बार भरना चाहते हैं वो प्लीज तैयारी शुरू कर दीजिए। बहुत टफ एग्जाम नहीं था, बहुत लेवल का क्वेश्चन नहीं था, लेकिन अगर पढ़ के गए हैं तो इजी टू मॉडरेट कह सकते हैं। आप प्रिपरेशन अभी से जारी रखिए, हम लोग भी अब लगातार उस पर वीडियो लेकर के आ रहे हैं। बने रहिए, अच्छा लगे कंटेंट तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए चैनल को। आपके लिए लगातार मेहनत हो रही है और जेन्युइन मेहनत करते हैं हम लोग, चाहे वो किसी भी कंटेंट पे हो। तो मिलते हैं पुनः। ये आपका एक क्रिस्टल क्लियर जो कॉन्सेप्ट था उसको क्लियर करना था, और उस पर बातें हो गई तो थोड़ा सा शांति मिलता है मन को, चीजों को क्लियर करने से, क्लियर होने से। पुनः मिलते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। बने रहिए हमारे साथ, थोड़ा सा प्यार और सपोर्ट देते रहिए। जय हिंद।